वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान में 2009 से यूएई में टी20 क्रिकेट खेल रहा है और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने 200 प्लस रन टी20 क्रिकेट में बनाए हैं। मैं शारजा, दुबई, अबू धाबी तीनों ग्राउंड्स को मिला के कह रहा हूँ। वैसे हमने 16 मरतबा 200 प्लस रन किए टी20 में, मगर पहली दफ़ा यूएई के अंदर 2009 से हम खेल रहे हैं, अब पहली दफ़ा 200 प्लस रन किए हैं। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ की कंडीशन से हम बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर नहीं पाते और इसका क्रेडिट जाता है हसन नवाज को, जिन्होंने 215 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की और क्या बैटिंग की। और साइम यूब का भी बल्ला रन्स उगले उन्होंने भी, और उनकी 181 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। दोनों ने कुल मिलाकर 10 छक्के मारे, 6 हसन नवाज ने और 4 साइम अयूब ने। हसन नवाज के इस साल 33 सिक्सेस हो चुके हैं, जो कि टी20 क्रिकेट में टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे ज़्यादा हैं इस साल के। उनके बाद टीम डेविड के 28 सिक्सेस बनते हैं। हसन नवाज पाकिस्तान को ऐसा लगता है कोई किस्मत पूड़ी में मिला है, क्योंकि जब वो ओपनर आए थे पहली 2 इनिंग में रन नहीं बने, फिर उनका 100 हुआ, उसके बाद फिर थोड़ी इनिंग उनकी रूठी, उसके बाद पीएसएल हुआ तो उनको ओपनर नहीं खिलाया गया और वन डाउन वो मिड ऑर्डर के अंदर खेले। और क्या ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मिड ऑर्डर का था और हसन नवाज आए हैं, उस मसले को हल किया। ना सिर्फ उस मसले को हल किया है, आप पाकिस्तान के स्टैट उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान जो 7 ओवर से लेकर 15 ओवर तक की क्रिकेट है बहुत बुरी खेलता है। बाई चांस इस बीच में जब हसन नवाज की अब बारी आती है तो आप देखिए कि 170 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ ओवरऑल उनकी क्रिकेट चल रही है टी20 की। आज तो 215 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले हैं उन्होंने, 26 बॉलों पर 56 रन किए हैं और साइम अयूब ने 38 बॉलों पर 69 रन किए हैं। सब अच्छे की खबर है, पहले 2 मैच में पाकिस्तान को खुली जीत मिली है और लगा कि कोई मैच ही नहीं है, बहुत इजी खेले हैं। खैर आज के मैच में तो था ना कि पाकिस्तान आराम से जीतेगा, बल्कि एक खुली जीत पाकिस्तान को चाहिए थी। मगर 1-2 पॉइंट हैं जो दोनों मैचेस में आपको नजर आए होंगे, वो है पाकिस्तान का पावर प्ले में बॉलिंग। ओवरऑल वैसे भी टी20 क्रिकेट में सिंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 पाकिस्तान का वर्स्ट पावर प्ले रिकॉर्ड है कि 8.65 की इकोनॉमी के साथ हम दे रहे हैं। तो ये पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है। हमारे पास सिर्फ इंग्लैंड का आता है जिनका 9 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी है, बाकी सब टीमें हमसे बेहतर हैं। तो हमारा पावर प्ले में कल भी रन हुए, आज भी रन हुए। अगरचे आज के बॉलर लाइक आज सलमान मिर्ज़ा खेले हैं, ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बट आपने एक चीज़ नोट की थी, उनके सामने ज़ुहैब और वसीम थे, मगर वो ज़्यादातर बॉलिंग ज़ुहैब को कर पाए। मुझे लग रहा था कि शायद कोई ऐसा सलमान मिर्ज़ा थोड़ा सा चांस लें, क्योंकि राइट हैंडर के आगे वो बड़े डेंजरस बॉलर हैं कि वो सिंगल दिलवा के फेस ऑफ करवाएं वसीम के साथ। अगरचे उनके बहुत ही डेकोरेटेड बल्लेबाज हैं वसीम। मैंने दोपहर में जब वीडियो की थी मैंने बताया था कि वसीम उनके बहुत शानदार बल्लेबाज हैं। ये वो बल्लेबाज हैं, हरभजन सिंह ने 2 बरस पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने बोला था कि यार ये लड़का पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं खेल पाया, ही इज़ टू गुड। और ठीक है, रन आउट हो गया वो, बट आप पाकिस्तान के किसी भी बल्लेबाज का उससे मुआवजना टॉप ऑर्डर के साथ करके देखिए, आपको कम नहीं मिलेंगे। एक छोटी टीम के बड़े प्लेयर हैं वो, और आज गलती हुई, तीसरा रन शायद नहीं बन रहा था, अगर बन रहा था तो मुझे लगता है डिसूजा की तरफ से भी गलती हुई, वो शायद खुद आउट हो जाते, अपने कप्तान को बचा के रखते तो मैच में थोड़ा इंटरेस्ट रहता, और फिर अगली बॉल में डिसूजा खुद भी आउट हुए। सो कुल मिला के यूएई ने थोड़ी बुरी क्रिकेट भी खेली, अपने जिसे बोलते हैं ना कैपेबिलिटी के ऊपर रहकर नहीं खेल पाई। बॉलिंग में भी उनकी पूरी की पूरी टीम 3-4 खिलाड़ियों के गिर्द घूमती है। अभी मोहित नहीं खेले हैं, ही इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर हैं, सॉरी ही इज़ अ वेरी गुड फास्ट बॉलर, और उनका मैंने आईएलटीएन में देखा था। बट जवादुल्ला खेले हैं, वो डेथ ओवर के अच्छे बॉलर, उनको ठीक ठाक रन हो गए हैं। इसके अलावा हैदर अली हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके पहले 3 ओवर बड़े ज़बरदस्त किया, बट बाद में हसन नवाज ने उन्हीं के 3 ओवर के अंदर, उनके लास्ट ओवर के अंदर 3 छक्के मारे, अगरचे बाद में आउट भी उन्होंने किया हैदर अली ने। ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर एक्चुअली। आसिफ खान अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। तो 4-5 क्रिकेटर हैं जिनके गिर्द यूएई की टीम घूमती है, वो परफॉर्म करें तो थोड़ा बेहतर हो जाता है, ना करें तो वो फारिग हो जाता है। बट पाकिस्तान को जीत मिली है जो कि हमें चाहिए थी। खासकर हम 2 चेंजेस के साथ आए हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत हमने 2 अपने की प्लेयर्स को रेस्ट दिया, जिसमें हारिस रऊफ भी हैं, जिसमें शहीन शाह अफरीदी भी हैं। मुझे लगता है कि शायद प्लेइंग जो आपकी कॉम्बिनेशन है उसको रखिए, अगर एक चेंज बनती है तो वो फ़हीम अशरफ की बनती है। 2-3 पॉइंट हैं जो पाकिस्तान के पॉजिटिव हैं और एक आधा नेगेटिव भी है इन दोनों जीत के बावजूद। नेगेटिव जो मुझे लग रहा है कि तगड़ी टीम आई तो फ़हीम अशरफ वाला लूप-होल हमें अभी भी मिल रहा है कि फ़हीम अशरफ वाला जब बॉलिंग आता है तो थोड़ा-सा वो रहता है। अगरचे उनका बैटिंग एज शायद आपके पास हो कि हमें उनका बैटिंग एज मिल जाता है। जैसे नवाज़ एज ए बॉलर नई बॉल के साथ भी अच्छे आ रहे हैं, बीच में पैचेस में बॉल करते हैं तब भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। बैटिंग में खेली थी 200 स्ट्राइक रेट के साथ, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ इनिंग खेली थी, यहाँ पर भी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली है। तो बैटिंग
तो वहाँ पे नवाज एज ए बैट्समैन लोअर मिड ऑर्डर के अंदर थोड़े रन बेहतर कर रहे हैं और ये खुशी की बात है। नवाज के ऊपर मुझे लगता था कि शायद पाकिस्तान का थोड़ा सा वीक एलिमेंट है, क्योंकि पहले बहुत बार ट्राइड किया, उस तरह से वो क्रिकेट नहीं खेल पाए, बट अब थोड़ी सी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ आए, खासकर एज ए बैट्समैन वो कॉन्फिडेंट हैं। बॉलिंग भी थोड़ी बेहतर उनकी हुई है, काफ़ी बेहतर अच्छी हुई है। अगेन पाकिस्तान की ये टीम 2 टीमों के खिलाफ खेली है, उसमें से अफगानिस्तान बेहतर टीम है, काफ़ी बेहतर टीम है, बल्कि हम खुद ही कहते रहे हैं कि बिल्कुल बराबर का जोड़ है और उनके खिलाफ पाकिस्तान ने जीत ली है। अगरचे अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच और बाकी है, मोस्ट प्रोबेबली फाइनल भी अफगानिस्तान के साथ होगा, तो 2 और मैच होंगे जिसमें पाकिस्तान का ठीक ठाक अंदाज़ा हो जाएगा। बट अभी एट द मोमेंट पाकिस्तान की टीम एक अच्छे रंग में नज़र आ रही है, मगर एक वीक पॉइंट है वो 5वें बॉलर का है। वो पाकिस्तान आई अंडरस्टैंड कि साइम अयूब के साथ भी चल रहा है, सलमान आगा खुद भी हैं, नवाज तो खैर ऑलराउंडर वाली शेप में, वो तो कंप्लीट बॉलर हैं एक तरह से, बट 5वां बॉलर जहाँ से आप आज की एग्जांपल ले लें, आपके पास सलमान मिर्ज़ा हैं, आपके पास हसन अली हैं और सुफियान मुकीम, ये 3 रेगुलर बॉलर हैं। चौथे आपके पास नवाज हैं, फिर 5वें बॉलर का खाता आप फ़हीम से या साइम अयूब से गुजारने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा एक वीक एरिया बन जाता है, क्योंकि अगर 3 रेगुलर बॉलर में से किसी एक को थोड़े से रन हो गए तो आपके पास संभालने के लिए कुछ और है नहीं है। 5वां बॉलर भी आप ऑलराउंडर से गुजारना चाह रहे हैं, तो ये एक है। बट अगेन जहाँ पे फ़हीम की बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर होगी तो पाकिस्तान का ये वाला हिस्सा भी काफ़ी पूरा हो जाएगा। बट अब देखते हैं अगला मैच जो अफगानिस्तान के साथ हमने खेलना है उसके लिए टीम पाकिस्तान की क्या है। बट अभी तक की सब अच्छी खबरें हैं कि पाकिस्तान एक अच्छे शेप के अंदर नज़र आ रहा है। बैटिंग में मुझे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि पिछले मैच में आप देखें सलमान आका ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की थी और ख़ासकर जैसे राशिद खान को खेला था, इसमें वो रन नहीं कर पाए, डबल फिगर में भी नहीं जा पाए, बट हसन नवाज़ ने किया। यही चीज़ चाहिए कि पाकिस्तान को हर मैच में डिफरेंट मैच विनर मिले, हर मैच में डिफरेंट बल्लेबाज स्कोर करते हुए मिले। आपको 1-2 बल्लेबाज हों जो के अच्छी फॉर्म के अंदर आ रहे हों, बट अगर वो फ्लॉप हों तो अहम मैच में आपके लिए प्रॉब्लम होगा। अब अच्छा ये है कि साइम अयूब ने भी रन किए, उसके बाद नीचे से हसन नवाज़ ने भी कर दिए और सबसे खास पॉइंट के नीचे से नवाज़ आपको अच्छा सहारा दे रहे हैं। जहाँ पे लोअर मिड ऑर्डर मुझे पाकिस्तान का थोड़ा सा वीक लगता है, मुझे लगता है कि नवाज़ फ़हीम शायद इतने ट्रस्टेबल, मैं इस सीरीज़ से पहले ये समझ रहा था कि इतने ट्रस्टेबल नहीं है, बट अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है। आप जब चेज़ पे जाएँ या थोड़ी प्रेशर या पैनिक सिचुएशन हो तो शायद इनका रियल टेस्ट हो, बट अभी तक जितना हुआ नवाज़ ने बल्लेबाजी बहुत खूब की है और ज़बरदस्त उन्होंने अपना एक तरह से जो कमबैक उनका हुआ है थोड़ा बेहतर शेप के अंदर वो नज़र आ रही हैं। आई होप कि अगला जब अफगानिस्तान के खिलाफ हम खेलेंगे तो आपको एक और कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट पाकिस्तान की लगेगी। अभी जो एक थोड़ा सा है वो फ़खर ज़मान का, आप शायद आप खुद भी फील कर रहे हो, फ़खर ज़मान, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन, इनके बल्लों से रन्स आना अभी बाकी है। अगरचे फ़खर का मुझे भरोसा है, फुली कॉन्फिडेंट हूँ मैं उनके ऊपर, मैं मानता हूँ उनके रन्स नहीं भी आ रहे तब भी मुझे लगता है कि शायद वो पाकिस्तान की वाइड पर खासकर T20 में तो भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। एक इनिंग उनको मिलनी है और दूसरी टीम का ऐसी तैसी फिर के रख देनी है। अभी तक लास्ट 7 इनिंग्स में 127 रन हैं फ़खर ज़मान के, जो कि उनके शान नहीं है। ऑफ कोर्स 40 प्लस की इनिंग्स उन्होंने खेली हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, मगर एक बड़ी इनिंग उन पर ड्यू है। उसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो लगातार मैच नहीं खेल पाए, इंजरी से झूले थे। लास्ट टाइम भी खेले हैं बट फील्ड नहीं कर पाए इंजरी की वजह से। इस मैच में थोड़े वो बेहतर नज़र आए बट बड़ी इनिंग वो नहीं खेल पाए। कल भी थोड़ी शेप में नज़र आए थे वैसे अफगानिस्तान के खिलाफ, मगर बड़ी इनिंग जो फ़खर ज़मान खेलते हैं वो खेलने को उनसे नहीं मिली है। और मोहम्मद हारिस की बात करें, जब उन्होंने 100 किया था बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर के अंदर, उसके बाद 8 इनिंग खेल चुके हैं, 37 रन हैं उनके। उसमें बांग्लादेश के खिलाफ घर में बांग्लादेश के पास जाके जो हमने इनिंग्स 3 T20 खेले वो भी शामिल है, उसमें वेस्ट इंडीज़ वाली भी शामिल है और अब के 2 मैच भी शामिल हैं। तो वो मुझे लगता है हारिस को खुद भी फील होगा। वैसे हम थोड़ा सा उनके साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं, वो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, आप नीचे दे रहे हैं उनको बारी। शायद टीम की ज़रूरत है और ये उनको आना भी पड़ेगा अगर टीम की ज़रूरत है, क्योंकि कप्तान जब अपनी जगह फिक्स नहीं कर रहे, वो जब एज ए कैप्टन खेले थे शुरुआत में तो वो वन डाउन में खेले थे, जब उनको लगा कि नहीं फ़खर शामिल है, फ़खर टीम में है तो मुझे नीचे आना चाहिए, तो वो खुद नीचे आ गए हैं। और आप सलमान आगा की एक चीज़ की तारीफ़ ज़रूर करेंगे, एज ए कैप्टन इतना, जिसे आप कह सकते हैं ना, सेक्रीफाइस जितना वो अपनी पोजीशन को लेके करता है शायद ही कोई कैप्टन करता हो। उनकी कोई सर्टन पोजीशन नहीं है सलमान आगा की, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। उनको लगता हो कि नहीं हारिस मेरे से बेहतर खेल सकते हैं, इवन कि उनको लगता हो नवाज़ मेरे से बेहतर खेल सकते हैं या हसन नवाज़ को आना चाहिए, किसी की भी बारी हो वो उनको ऊपर पोजीशन पे दे देते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि कप्तान टीम का सोचता है। जब कप्तान टीम का सोचता है तो फिर किसी भी खिलाड़ी को अगर ये कहें कि आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, मुझे लगता है कि वो इनकार करता हो, भले उनसे रन ना बढ़ रहे हैं। जैसे मोहम्मद हारिस हैं, उनकी अपनी पोजीशन टॉप में बनती है बट वो नीचे खेल रहे हैं। हसन नवाज़ का तो बनता ही है ना, वो भले टॉप के थे
बट उनका मिडिल ऑर्डर में पीएसएल बहुत शानदार गुजरा और अभी भी वो वजह क्या है, वो टेक्निक वाइज बेहतर प्लेयर थोड़े से लग रहे हैं, अगरचे अभी भी थोड़ी और लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो उनका सही तरह से अंदाजा हो पाएगा, बट उनमें हिटिंग एबिलिटी अच्छी है जो कि आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर बल्लेबाज में चाहिए कि स्पिनर्स को स्ट्राइक रेट रोटेट भी कर पाए और हिटिंग एबिलिटी भी उनकी बेहतर हो, जो कि हसन नवाज़ की आपको नज़र भी आती है। तो ओवरऑल हसन नवाज़, सलमान अली आगा, साइम अयूब, ये तीनों बेहतर अभी तक ट्राई नेशन सीरीज़ में आपको बेहतर नज़र आए हैं और सबसे खास पॉइंट कि नवाज़ के बल्ले से नीचे से भले 10, 12, 15 बॉलें खेलते हैं मगर रन्स आ रहे हैं। सो बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान का बेहतर है और ओवरऑल भी आप देखें, आप आंखें बंद करके पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बता सकते हैं, एटलीस्ट 7 तक तो आप बता ही सकते हैं या 8 तक आप बता सकते हैं कि आगे एशिया कप में भी यही चलेगा। नीचे प्रॉब्लम है कि नीचे आपको कैसे कॉप अप करने हैं, क्योंकि हम 3 बॉलर्स के साथ जाते हैं, 2 ऑलराउंडर्स कह लें कि उनके साथ चल, उनमें से भी एक नवाज़ को मैं बॉलर ही मानता हूँ, मुझे लगता है कि वो बॉलर ही हैं पूरे कंप्लीट, आप 4 ओवर उनसे फेंकवाएंगे, बट खुदा ना खासा किसी दिन उनको रन हुए तो उनके कोटे के 4 ओवर वही करेंगे, या ये एक वीक पॉइंट है पाकिस्तान का। मुझे लगता है कि रेगुलर 4 बॉलर के साथ जाना चाहिए प्लस ऑलराउंडर नवाज़ यहाँ तक हो, मतलब फ़हीम अशरफ जब बारी लेते हैं शायद 12-15 बॉलें रह जाती हैं, वहाँ पे वसीम जूनियर भी खेल रहे होंगे तो पूरा नहीं रहेगा, बट आपको एक बॉलिंग कैच ज़रूर मिलेगा। ये बात आपको शायद तब समझ में आए जब हम अपने टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं और हमें एक बॉलर की कमी फील हो रही होगी। ये हम जीत रहे हैं, जब हम खुद हार रहे थे वेस्ट इंडीज़ में मैं तब भी ये बात कर रहा था, जब हम बांग्लादेश में हारे थे मैं तब भी ये बात कर रहा था, खैर वेस्ट इंडीज़ में हम 2-1 से जीते हैं। अब भी मैं ये बात करूँगा जीतने के बावजूद कि पाकिस्तान का ये वाला एंगल थोड़ा सा वीक है जिसको पाकिस्तान ने ठीक करना है, बाकी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और एवरीथिंग इज़ सो ग्रेट। तो ये एक है, बट अगेन ये कम करके भी मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान फेवरेट में हो जाए, ये है 2 जीत मिली हैं जो कि हमारे लिए खुशी की बात है, टीम एक शेप में नज़र आ रही है, कंपोज टीम नज़र आ रही है, बट रियल टेस्ट पैनिक सिचुएशन में अभी भी पाकिस्तान का बाकी है। ऑफ कोर्स एक चीज़ जो वाले मैच को आप शायद कॉम्पिटिटिव ना समझ रहे, मैं भी नहीं समझता, 1-2 चीज़ें थी जो मैं समझ रहा था कि यूएई पाकिस्तान के लिए चैलेंज कर सकता है, उसमें से वसीम की कैप्टनसी थी, एज ए बैट्समैन था, और हैदर अली की बॉलिंग थी जो मैंने पहले भी बोला था कि ये 2, और जवादुल्ला के डेथ ओवर मैं समझता था कि बेहतर करेंगे, बट ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छा कोप अप किया और जीत मिली। अब अफगानिस्तान के खिलाफ जो सेकंड मैच है उसके अंदर आई होप कि पाकिस्तान ये जीत की कंसिस्टेंसी जो है उसको बरकरार रखे, ये बहुत ज़रूरी है एशिया कप के लिए। अगर पाकिस्तान यहाँ से के अनबीटेबल जाता है तो एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होगी पाकिस्तान की। सोचिए ना, भारत है वो वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे वर्ल्ड कप अनबीटन रहता है, तो ये तो एक ट्राई नेशन है ना, 7 मैच हैं, इसमें तो अनबीटन हमें रहना है, खासकर 2 ही मैच हैं, मतलब अफगानिस्तान वाला ही मैच है ना, यू वाला तो इतना काउंट नहीं कर सकते हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।